विमल मंडल के घर पर इस वक्त हम आए हुए हैं। ये वही विमल मंडल हैं जिन्होंने भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए अपना हाथ कटवा लिया। अयोध्या में जाकर, राम की नगरी में जाकर अपना हाथ कटवा लिया। और उनके घर पर जब हम आए हैं तो इतने सारे कागज़ यहाँ पर रखे हुए हैं टेबल पर। इनमें बहुत सारे कागज़ जो हैं प्रधानमंत्री से लेकर के मुख्यमंत्री से लेके बड़े बड़े अधिकारी, बड़े बड़े आयोग तक, बड़े बड़े विभाग तक उन्होंने लिखे हैं। इसमें कई सारे लेटर हैं। अब जैसे इसमें देखिए, पहले पन्ने पर जो लिखा हुआ है, सेवा में प्रधान सचिव महोदय, ग्रामीण विकास विभाग, सचिवालय पटना बिहार। विषय अररिया जिले के भरगामा प्रखंड की सिमरवनी पंचायत में इंदिरा आवास योजना की राशि में 2005 से हो रही लगातार गमन के संबंध में यह कागजात उन्होंने लिखा, लेकिन उस पर जांच नहीं हो पाया। हकीकत जानते हैं इस देश का क्या है कि जब भी कोई नेता के पास कोई कंप्लेन करता है ना, किसी पदाधिकारी को लेकर या किसी मुद्दे को लेकर, तो उससे संबंधित तमाम लोगों के पास पदाधिकारी जो है वो पहुंचते हैं और टेबल को जो है ना पैसे के ऊपर मैनेज किया जाता है। कागजात जितने टेबल पर पहुंचेगा उतने टेबल पर 10,000 20,000 करके पहुंचा दीजिए, मामला रफा दफा। बहुत ऐसे केस देखे हैं जिसमें डीलर के खिलाफ में अगर किसी को आवेदन आप दे दिए हैं तो वह डीलर के खिलाफ में कोई कार्रवाई नहीं होगी। वह डीलर जो है एमओ के पास जा कर के 20,000 रुपया दे देगा, एसडीओ के पास 20,000 40,000 50,000 रुपया दे देगा, आवेदन आपका धरा का धरा रह जाएगा। मतलब आपने जो आवेदन लिखने में अपना समय और अपना 2 रुपया नष्ट किया है, उससे कहीं ना कहीं पदाधिकारियों को लाखों रुपए की इनकम हो जाती है। भ्रष्टाचार तभी खत्म होंगे जब जैसे विमल चाचा जी जैसे क्रांतिकारी युवा हर वक्त समाज के लिए, हित के लिए लड़ेंगे, तब तक हम लोग उनके साथ हैं। हम मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री से कहना चाहते हैं, जाग जाइए। आप कहते हैं हम कि पूरी भारत में विकास किए हैं, विकास के नाम पे थप्पा है, जीरो है। आप एक बात देख लीजिए, जब अंग्रेज़ों ने देश को गुलाम करके रखा था, उस टाइम में पुलिया मकान बनाए जाते थे, आज तक नहीं टूटते हैं। लेकिन आपके रीजन में देख लीजिए, आप धड़ल्ले से कोई अगर मकान, सरकारी स्कूल बनते हैं, हॉस्पिटल बनते हैं, टूट जाते हैं। क्या क्योंकि उसमें पीसी का, क्योंकि उसमें जो है ना पीसी का सिस्टम होता है, कमीशन जो होता है ना, मतलब कि अगर केंद्र सरकार 1 रुपया वहां से भेजती है ना, तो आप तक पहुंचते पहुंचते वो 1 रुपया जो है 20 पैसे में तब्दील हो जाता है। सर जानते हैं ब्राह्मणा, इस चीज़ को देखिए आप। अभी पंचायत में कोई मुखिया बना है ना, उसके पास कुछ नहीं था, और 5 साल के टर्म में वो करोड़ों का मकान बना लिया है, लग्जरी गाड़ी ले लिया है। ये किसका पैसा है? पब्लिक का पैसा है। विमल मंडल ने भी काहे नहीं इसी प्रकार का किया? वो अभी तो मुखिया बने थे, क्या जरूरत थी उनको अपना हाथ कटवाने की? अगर देश आज़ाद कराने के लिए अगर वीर सपूतों ने आगे चढ़कर नहीं आया होता तो आज हमारे देश गुलाम रहता। उन्होंने ये नहीं सोचा कि हम अगर चाहते तो अंग्रेज़ों को गुलामी करके भी, हम तलवार चाट करके भी हम ज़िंदगी जी सकते थे ना। लेकिन हमारे देश में कुछ ऐसे क्रांतिकारी आए जिन्होंने की आवाज़ उठाया और कहा, नहीं हमारा देश है, हम यहाँ अपना अधिकार लेना चाहते हैं, इसलिए हमारे देश से तुम भाग जाओ। उन्होंने पहले कोई एक आदमी ही कदम उठाया होगा, उसके बाद पूरे भारत उठाया था। इसीलिए विमल जी ने ऐसा कदम उठाया है। हमारे समाज उसके साथ है, आज हमारे समाज साथ है, आज उसके बाद पूरा जिला साथ होंगे, जिला साथ होंगे तो पूरे स्टेट साफ होंगे, पूरा स्टेट होंगे तो पूरा देश होंगे। मोदी जी, आप कहते हैं कि हम बहुत कुछ किए हैं, हकीकत में अगर कुछ किए हैं ना तो एक बार जांच करवा के देख लीजिए। को पंचायत आप अपने तो माध्यम से जांच करवा लीजिए। देखिए, ये स्थिति है कि बिहार का एक छोटा सा गांव का जो है एक युवक, एक बिहारी युवक प्रधानमंत्री को यह चैलेंज करता है कि अगर आपने विकास के नाम पर कुछ भी किया है तो किसी एक पंचायत का जो है कागजात उठा करके एक पंचायत का जो है सीबीआई जांच करवा लीजिए, वीडियोग्राफी जांच करवा लीजिए कि उस पंचायत में जो पुलिया बनाया गया है उसमें कितनी भ्रष्टाचार लिप्त है, उसमें क्या क्या भ्रष्टाचार है। एक पंचायत में अगर एक स्कूल बना है तो उसमें कितना भ्रष्टाचार है। एक पंचायत में अगर मनरेगा योजना के तहत कहीं कोई सड़क बनी है तो उसमें कितनी ज़्यादा भ्रष्टाचार है। हर जगह पर महाशय आपको भ्रष्टाचार ही देखने के लिए मिलेगा। यही इस देश की हकीकत है, बाकी बात सब चलता रहेगा।
भ्रष्टाचारी इसी प्रकार से देश को लूट लूट कर जो है अपना घर में एसी, सोफा, पलंग, टीवी, बड़ा बड़ा एकदम 4K टीवी लगाते रहेंगे। गरीब के बच्चे जो है कल भी गरीब थे, आज भी गरीब हैं, क्योंकि सरकारी विद्यालय में कोई पढ़ाई होती नहीं है। और इसमें से कई कागजात ऐसे हैं जिसमें उन्होंने, विमल मंडल ने सरकारी विद्यालय की जांच करने की भी बात कही कि सरकारी विद्यालय में जो शिक्षक पढ़ाते हैं उनकी शैक्षणिक योग्यता कितनी है, सरकारी विद्यालय में जो पढ़ाई होती है वह किस स्तर पर पढ़ाया जाता है, सरकारी विद्यालय में जो MDM के तहत जो भोजन कराया जाता है वह किस प्रकार का भोजन होता है। कोई भी जांच नहीं होता है महाशय। मैंने आपको पहले भी कहा कि किसी भी पदाधिकारी के पास किसी विभाग के खिलाफ अगर आवेदन आप लिखते हैं तो वे पदाधिकारी जो है टेबल मैनेज होता है, टेबल मैनेज होता है। जितने कागज, जितने टेबल पर ये कागजात पहुंचे होंगे ना, उनके पदाधिकारी, वह विभाग को जो है उस पदाधिकारी को 1,00,000 1,50,000 रुपया देना पड़ जाता है और उसके बाद टेबल मैनेज हो जाता है। यही इस देश की हकीकत है। बाकी बात देखना यह है कि विमल मंडल के घर पर अब कौन कौन बड़े बड़े नेता पहुंचते हैं, विमल मंडल को कब तक इंसाफ मिलता है, हाथ कटाने के बदले इस पंचायत का जांच कब होता है, यह कहीं ना कहीं अहम सवाल है। क्या कहना चाहेंगे, इस पंचायत का कभी जांच होगा? जी, हम लोग विश्वास तो है कि जांच होगा। इनके लिए हमको जहां तक जाना पड़े हम लोग जाएंगे, चाहे ब्लॉक घेरना पड़े, DM आवास घेरना पड़े, अन्यथा पटना जाना पड़े पटना जाएंगे, मुख्यमंत्री आवास घेराव करेंगे। विमल मंडल जी अभी कहाँ हैं? विमल जी वो अयोध्या हॉस्पिटल में है, उसका इलाज चल रहा है, अभी ठीक है, लेकिन उसका अभी डॉक्टर अभी रहने के लिए बोला है, इसलिए वहीं पर है अभी। कब तक आएंगे वो अभी बताया नहीं है, लेकिन जब तक उनका एक ही सिद्धांत है, जब तक हमारे सिमरौली पंचायत में अगर वीडियोग्राफी के तहत जांच नहीं बैठाया गया तब तक हम आकर क्या करेंगे। हम आएंगे तो डायरेक्ट वहाँ से हम पटना गांधी मैदान आएंगे और वहाँ पर जो होगा अनशन करेंगे, वहाँ पर भूख हड़ताल करेंगे। देखिए, पटना गांधी मैदान में आने की चाहत है, लेकिन उनसे पहले ही चाहत यह भी है कि हमारे आने से पहले जिस काम के लिए, जिस चीज़ के लिए हमने अपना हाथ को अर्पित किया है, कम से कम इस पंचायत का तो वीडियोग्राफी जांच करवा लीजिए। मुख्यमंत्री जी से ही मैं कहना चाहूँगा, प्रधानमंत्री तक तो आवाज़ कभी पहुँचती नहीं होगी किसी की। मुख्य धारा की मीडिया जो है उनके गोद में जा कर के बैठी हुई है। सोशल मीडिया की जो ताकत है उसी के हिसाब से हम बात करते हैं। मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूँगा, कम से कम विमल मंडल के गाँव का जाँच करवा लीजिए, विमल मंडल के घर का वीडियोग्राफी करवाइए, इस पंचायत का वीडियोग्राफी करवाइए। अभी मैं आपको बता दूं कि इनके घर तक पहुंचने में मोटरसाइकिल से जो दिक्कत हमें हुई है वह दिक्कत मैं आपको बता नहीं सकता हूं। सड़क नहीं है इनके घर तक पहुंचने के लिए, खेत में से घुस करके जो है मोटरसाइकिल लेकर इनके घर तक हम पहुंचे हैं। ये स्थिति है इस गांव की। बिहार में अभी भी कई ऐसे गांव हैं जहां पर बिजली पानी कुछ भी नहीं पहुंचा है। कई ऐसे गांव हैं जहां पर सड़क की स्थिति बिल्कुल जर्जर है, और अगर सड़क बनता भी है तो साल 1.5 साल में जो है बाढ़ के पानी में बह जाता है। ये समाज से तब तक भ्रष्ट नहीं मिटेगा। कितने विमल आए, कितने विमल चले गए, अपना हाथ कटा लिए, किसी ने सर कटा लिए। ये भ्रष्टाचार तब मिटेगा जब तक कि भ्रष्ट नेताओं को। अच्छा, एक बात बताइए, विमल मंडल जी इसी गांव के लिए, इसी पंचायत के लोगों को के लिए ना अपना हाथ कटवाए हैं? विमल जी इस समाज के लिए, इस पंचायत के लिए और यहाँ के लोगों के लिए हाथ कटवाए हैं। यहाँ का लोग विमल जी के साथ खड़ा है क्या? पहले भी थे और अब भी है। आज से 3 दिन पहले जब यहाँ भीड़ आए थे, कोई जो है ना मनीष कश्यप जी को देखने के लिए भीड़ नहीं थे कि मनीष कश्यप जी कोई फिल्मी एक्टर नहीं है, कहा है उसके साथ फोटो खिंचा लिया, नाम हो गया। वह भीड़ थे विमल जी के लिए, लोगों के दिल में जज्बा है। वह भीड़ थे कि आज विमल जी ने इतना अच्छा काम किया, उन्होंने अपना घर, अपने बीवी, अपने बाल बच्चा का परिवार नहीं करते हुए उस हाथ को आहुति दे दिया जिस हाथ से लोग खाना खाते हैं, जिस हाथ से सब काम करते हैं। उसके लिए वो हज़ारों की संख्या आई थी। लोगों के अंदर यह विश्वास है कि यार एक दिन जो ना अच्छा दिन आएगा, अच्छा इस राज्य का, इस पंचायत का, इस गांव का भला होगा, इसीलिए लोग आए थे। और एक जो है एक नया सवेरा, जब लोग रात में सोता है तो सुबह ये देखता है आज जो सुबह का सवेरा होगा ना यार, एक खुशहाली, एक बाहर लेके आएगा, इसीलिए लोग जो आए थे। गांव में क्या क्या समस्या है, थोड़ा विस्तार से बता। सर, इस गांव में क्या क्या समस्या नहीं है ये पूछिए।
यहाँ सड़क से लेके सड़क हो गया, इसके बाद पुल्ला हो गया, वृक्ष रोपण हो गया, आपके सामने कि ये क्या नाम है, इंदिरा आवास का समस्या है, इसके बाद वो जो कन्या विवाह वाला समस्या है, जितने भी समस्या है पंचायत के अंदर अभी 56 मतलब योजना चलते हैं, एक भी ऐसे योजना नहीं है जिसमें भ्रष्ट नहीं हो, सब योजना में भ्रष्ट है। यहाँ विमल जी ने साफ साफ लिखा हुआ कि 80% यहाँ भ्रष्टाचार फैला हुआ है इस पंचायत में, 80%। और आपने अभी देखिए कि हम यहाँ पर आ रहे थे तो सड़क नहीं है यहाँ पर आने के लिए, ये जो अभी हम लोग मोटरसाइकिल से आए तो खेत में से घुस करके जो है आए। सर अगर 4 दिन पहले आते ना यहाँ पर, 4 दिन पहले आते इस रोड से आप आ नहीं सकते थे। इससे पहले MP MLA आए थे तो इतना हाल कीचड़ भरा हुआ था, लोग पैदल आना दुश्वार था। ये जो आप इधर से जाइएगा ना तो ये जो डला हुआ है ये इधर, ये 2 दिन के अंदर इधर ये मतलब अपने दिखावे के लिए डाला है, जो कि इस रोड को जो है ना 14 से शुरू किया था, आज समझ लीजिए 2022 है, मतलब 7 साल 8 साल हो गए रोड। विमल मंडल जी इस पंचायत के उप मुखिया भी रह चुके थे, तो अपने समय में अपना जिस समय में वो काम करते थे उस समय में कुछ बदलाव नहीं कर पाए इस गांव का। सर एक चीज़, विमल मंडल जी जो है ना मतलब जो एक वार्ड मेंबर थे और वार्ड मेंबर उप मुखिया बने, तो उप मुखिया बने तो वो सिर्फ आवाज़ उठा सकते थे, जो भी करना मुखिया के हाथ में था ना। अब मुखिया मतलब कि BDO के साथ मिला हुआ था या BDO CO जो भी है सबके साथ, तो ये आवाज़ उठाते, इसकी आवाज़ को यही दफन कर दिया जाता था। इसकी आवाज़, देश की आवाज़, समाज की आवाज़ कभी बनने नहीं दिया। अगर समाज की आवाज़ बनता आज विमल जी को हाथ कराने का नौबत नहीं आता। देखिए एक बार जो है हम विमल जी की तस्वीर जो है यहाँ पर दिखा देते हैं आपको। भ्रष्टाचार मिटाना है, बिहार को बचाना है, विमल मंडल को न्याय दिलाना है और बिहार के प्रत्येक पंचायत की योजनाओं की जांच करवाना है। निवेदक समस्त बिहारी ग्रामवासी। ये जो है बैनर जो है इनके घर के सामने लगा हुआ है, विमल मंडल के घर पर लगा हुआ है। अब एक छोटा सा सवाल है कि क्या इस देश से कभी भ्रष्टाचार खत्म होगा? क्या विमल मंडल जैसे क्रांतिकारी वीर के हाथ कटवा लेने से पदाधिकारियों की कुंभकर्णीय नींद जाग जाएगी? इसलिए मैं ये कहता हूं कि वो बेटा मिट गया जो भ्रष्टाचार मिटाने पैदा हुआ था, लेकिन भ्रष्टाचार नहीं मिटा। आप और हम मिलकर केवल उनके ऊपर में माल्य अर्पण करते रहेंगे और उन्हें याद करते रहेंगे, उनकी कहानियों को अपने आने वाली पीढ़ियों को सुनाते रहेंगे और इतिहास के किसी पन्ने में उनका नाम दर्ज हो जाएगा, लेकिन भ्रष्टाचार नहीं मिटेगा।